कहते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक हमसफर, हमराही की आवश्यकता तो होती ही है, चाहे आप भीमराव अंबेडकर ही क्यों ना हो। आज बात करेंगे शारदा कबीर से सविता भीमराव अंबेडकर बनने वाली माई या माई साहब के नाम से जाने जाने वाली भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिनका जन्म हुआ आज ही के दिन 1909 में। भारतीय समाज सेविका, एक डॉक्टर तथा भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी। अंबेडकरवादी लोग उन्हें आदर से माई या माई साहब कहते हैं, जिसका मराठी में अर्थ है माता। सविता अंबेडकर का जन्म हुआ पुणे के संभ्रांत मराठी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। उनका परिवार पुरोगामी था। उन्होंने जाति के बंधनों की परवाह नहीं की। वह पढ़ने में बहुत कुशाग्र थी। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में ही हुई। उसके बाद उन्होंने मुंबई के ग्रेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। चिकित्सा की पढ़ाई पूरी कर वे गुजरात के एक अस्पताल में काम करने लगी। फिर वो मुंबई आ गईं। वहां भीमराव अंबेडकर से उनका परिचय और विवाह हुआ। सविता अंबेडकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मुलाकात कुछ इस तरह से हुई। शारदा कबीर ने गुजरात में कुछ समय तक चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में अस्पताल में काम किया। बाद में वह मुंबई आई और जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मालवणकर के साथ काम करने लगी। वहां सन 1949 में उनकी ब्लड प्रेशर और मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मुलाकात हुई। डॉक्टर अंबेडकर की पहली पत्नी रामाबाई अंबेडकर का निधन 27 मई 1935 में ही हो चुका था। मुंबई के विले पार्ले में रहने वाले डॉक्टर S राव और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बीच एक घनिष्ठ संबंध था। डॉक्टर राव की लाडली और डॉक्टर शारदा कबीर सहेलियां थी, इसलिए डॉक्टर राव के घर शारदा कबीर का आना जाना रहता था। राव के घर 1947 में शारदा कबीर और भीमराव अंबेडकर की पहली मुलाकात हुई और इस समय राव ने इन दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाया था। इन दोनों का विवाह कई बार विरोधों के घेरे में आ गया। सन 1947 में संविधान लेखन के दौरान भीमराव अंबेडकर को मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने लगी। उन्हें नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाओं का किसी हद तक उन पे असर नहीं हो रहा था। इलाज के लिए वो मुंबई गए। वहीं डॉक्टर सविता इलाज के दौरान अंबेडकर के करीब आ गई। अंबेडकर की पहली पत्नी रामाबाई की लंबी बीमारी के बाद निधन हो चुका था। अंबेडकर ने सविता के साथ दूसरा विवाह करने का फैसला लिया और 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया। सविता अंबेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदाय के अनेक लोग कुपित हुए। अनेक ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल भी खड़े कर दिए। दलितों के एक वर्ग ने कहा कि इससे गलत तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्या बाबा साहब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कईयों ने इसे ब्राह्मणों की साजिश तक कहा। कुछ ने खिल्ली भी उड़ाई, किंतु अंबेडकर के बहुत से अनुयायियों ने ये माना कि वो जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। ज्यादा विचारवान और समझदार बाबा साहब हैं, इसलिए उन्होंने जो किया उचित ही किया होगा। लेकिन कई बार इस शादी के विरोध में स्वर उठते रहे। विवाह के बाद डॉक्टर शारदा कबीर को डॉक्टर सविता अंबेडकर कहा जाने लगा। उन्होंने भीमराव अंबेडकर की सेवा शुरू की। अंबेडकर का स्वास्थ्य लगातार खराब होता रहा। वे पूरी निष्ठा के साथ अंबेडकर के आखिरी समय तक उनकी सेवा करती रहीं। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म की 15 मार्च 1965 को लिखी भूमिका में भावुक अंदाज में पत्नी से मदद मिलने का उल्लेख भी किया था। इस प्रस्तावना में उन्होंने सविता अंबेडकर की उनकी उम्र 8 से 10 वर्ष अधिक बढ़ाने का उल्लेख भी किया। अंबेडकर के निधन के बाद उनके करीबियों और अनुयायियों ने इस ग्रंथ से उनकी भूमिका हटवा दी। इसका पता सन 1970 में तब चला जब पंजाबी बुद्धिवादी लेखक भगवान दास ने उनकी इस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित कराई। और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। सविता भीमराव अंबेडकर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हत्या का मिथ्यारोप भी लगा। भीमराव अंबेडकर के निधन के बाद कुछ अंबेडकरवादियों ने उनकी हत्या करने का आरोप सविता जी पर लगाया। उन्हें ब्राह्मण बताकर अंबेडकर आंदोलन से अलग कर दिया। उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने मेहरौली स्थित फार्म हाउस में समेट लिया।
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जांच के बाद सविता जी को आरोपियों से मुक्त कर दिया। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास अठावले और गंगाधर गाडे उन्हें दोबारा अम्बेडकरवादी आंदोलन की मुख्य धारा में लौटा लाए। अधिक उम्र बढ़ने के बाद वह इससे अलग हो गई। भीमराव अंबेडकर को दिया गया भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण से इन्हीं के हाथों स्वीकार किया गया। 14 अप्रैल सन 1990 का ये उनका शताब्दी जयंती दिवस था। यह पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल अशोक हॉल में संपन्न हुआ। अंबेडकर के निधन के बाद वो एकाकी हो गई थी। बाद में वे कुछ समय तक दलित आंदोलन से पुनः जुड़ी। सविता माई का 29 मई 2003 को 94 साल की उम्र में मुंबई के जेजे अस्पताल में निधन हो गया।